हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका ठेका ज्ञान का चैनल पे। मेरा नाम है प्रिंसी प्राशर। आज जो है हम 6th क्लास के एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल जिसका हमने ओवरव्यू देखा था, पहले जो 3 चैप्टर हैं इसके वो ज्योग्राफी बेस्ड है, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। हम धरती पे कहाँ पे कैसे पर्टिकुलर प्लेस को मार्क कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर के जो बिग क्वेश्चन हैं जो हमें जानने हैं, किस किस चीज़ को जानने में आपकी हेल्प करने वाला है, ये हैं। पहला है व्हाट इज मैप। मैप क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। मेन कंपोनेंट्स, मैप के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम कैसे यूज कर सकते हैं अर्थ पे किसी भी लोकेशन को मार्क करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम जानेंगे लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम से जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो हमारे कैसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। चलो, ये बिग क्वेश्चन है, इनके जवाब हमें मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो बेसिकली मैप आपकी क्या हेल्प करता है। मैप कुछ ऐसे आपको दिखाई देता है ना, ऐसे दिखाई नहीं देता है। आप ऐसे हमारा कोई भी एक एरिया होता है ना, वहाँ पे पार्क होता है, वहाँ पे अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, हॉस्पिटल होता है, रेलवे स्टेशन होता है, स्कूल होता है, म्यूजियम होता है ना। तो ऐसे क्या होता है कि हमें अगर कहीं भी जाना होता है, अगर हमें यहाँ जाना है और हम यहाँ पे हैं, तो हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं जानने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो हम कैसे मैप की हेल्प से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे कि मैप, एक पर्टिकुलर मैप हमारी कैसे हेल्प करता है। मैप के कंपोनेंट्स हम जानेंगे, ठीक है। मैप के टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैप होते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैप एंड इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं कि मैप क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहली चीज है मैप क्या है। मैप क्या है, मैप आपका एक ड्राइंग होता है। क्या होता है, एक ड्राइंग। आप मान के चलें ऑफ अर्थ, या फिर अर्थ के किसी भी सरफेस की, पर्टिकुलर सरफेस की, ओके। जो हमें क्या शो करता है, हमें शो करता है पोजीशन उस पर्टिकुलर चीज की कि कहाँ पे पोजीशन है वो, उसकी शेप। ये अलग अलग हैं, किसी में शेप होगी किसी में नहीं होगी ना। हम देखेंगे कहाँ पे शेप बताते हैं कहाँ पे नहीं। हमें पॉलिटिकल बॉर्डर्स का पता लगता है ना। और नेचुरल फीचर्स का हमें पता लगता है। नेचुरल फीचर्स, नेचुरल फीचर जैसे माउंटेन हो गए, रिवर होगी, है ना। और या फिर आर्टिफिशियल, नेचुरल के अलावा क्या, आर्टिफिशियल फीचर्स का भी हमें पता लगता है। आर्टिफिशियल फीचर्स, आर्टिफिशियल फीचर्स में क्या, जो हम लोग बनाते हैं, मैन मेड जो होते हैं, जैसे कि रोड्स होगी, बिल्डिंग्स होगी, है ना। ये सब चीजें हमें कौन बताता है, मैप बताता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में कि ये चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पोजीशन है, तो हम इजीली उस जगह पे पहुंच पाते हैं। अभी बता रहे हैं देयर आर सेवरल काइंड ऑफ मैप। अभी बता रहे, क्या बता रहे हैं कि सेवरल काइंड ऑफ मैप्स होते हैं। सेवरल काइंड ऑफ मैप, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिकल, ये हमारे मेन 3 टाइप्स ऑफ मैप्स हैं। A physical map shows some natural features such as mountains, oceans, rivers। जो फिजिकल मैप होते हैं आपके, फिजिकल जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, फिजिकल मैप्स क्या दिखाएंगे आपको, फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स हमने अभी देखा था क्या होते हैं, माउंटेन, ओशियन, रिवर, है ना। ये सारी चीजें हमें क्या दिखाएंगे, फिजिकल मैप्स। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप क्या बताता है, डिटेल्स ऑफ कंट्री, स्टेट, बॉर्डर्स, सिटी। हमें कैसे पता है कि इंडिया का एक्सटेंशन यहाँ तक ही है, ये इंडिया है, ये हमें कैसे पता है, यहाँ पे ये नेपाल है, यहाँ पे ये अरुणाचल है, ये सब,
है ना। कैसे पता हमें कैसे पता यहाँ पे श्रीलंका है, कैसे पता यहाँ पे पाकिस्तान है। मैप पे हमें ये बाउंड्री शो होती है कि अच्छा ऐसे ऐसे हमारा है ना, ये कंट्री है। कैसे पता यहाँ पे हरियाणा है, क्योंकि ये बाउंड हो गए, यहाँ पे बाउंड्रीज हमें दिख रही है कि अच्छा यहाँ पे हरियाणा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये जम्मू कश्मीर है, तो ये जो है बाउंड्रीज दिखाता है किसकी, कंट्रीज की, स्टेट्स की। देखो फिजिकल फीचर्स का तो क्या है, ये नेचुरल है ना, नेचुरल है, भगवान ने बना रखे हैं, कहीं पहाड़ है, नदियां हैं। ये जो बाउंड्रीज हैं ये क्या है, मैन मेड है। धरती पे तो खींची नहीं हुई ये लाइनें कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही इसकी शेप ये हमने पॉलिटिकली स्टेट से, हमारे अथॉरिटी से हमने ये लाइनें यहाँ पे खींच रखी हैं पेपर पे, है ना। एग्जैक्टली ऐसी लाइनें खींची नहीं हुई है, बस हमारे लिए कि हमें इजी रहे कि हाँ इतने बाउंड्री हमारे हैं, यहाँ पे हम बॉर्डर लगा के रखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे हमारी सेनाओं की तैनाती है, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम बात करें इसके अलावा कौन सा मैप होता है, इसके अलावा एक टाइप ऑफ मैप होता है थीमेटिक मैप। कौन सा मैप होता है, थीमेटिक। ये देखें आप, इसके बाद है थीमेटिक। थीमेटिक में अब क्या है, इसमें आपको पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे मैप, थीम बेस्ड मैप होते हैं ये, थीम बेस्ड है ना। थीम बेस्ड में क्या होएगा, थीम बेस्ड में होएगा कि अगर आपको जानना है कि पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन या फिर डेमोग्राफी आप कह सकते हैं, वो कैसे है, आपके सिटी में पॉपुलेशन की डेमोग्राफी कैसे है, या फिर दो सिटीज में अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो कैसे है, यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे ये ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे इस चीज की मेजोरिटी है। या फिर आप देख सकते हैं रेन की थीम ले लेते हैं हम, कहाँ पे इंडिया में कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है ना, ये सब चीजें। राजस्थान में बारिश होती ही नहीं है, यहाँ पे मतलब मीडियम रहती है, चेरापूंजी में हर टाइम इधर आती रहती है ना, तमिलनाडु में सिर्फ विंटर वाली जो बरसात है वो होती है ना। ये सारी चीजें हमें देखने पड़ेंगी जो रेन की थीम पे जो मैप होएगा उसमें, ठीक है। पॉपुलेशन हो गया, रेन हो गया, फॉरेस्ट हो गए। जब आपको एक पर्टिकुलर चीज को जानना होता है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको जब चाहिए होती है किसी भी एरिया के बारे में, तो हम थीमेटिक मैप का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे हो गए मैप के टाइप्स, है ना, क्या हो गए, मैप के टाइप्स हो गए। अब अगर हम बात करें किसकी, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में अगर हम बात करें तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स हैं ये, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स मतलब इनसे मिलके मैप बनता है, ओके। और यही हमारी हेल्प करती है मैप को रीड करने में भी। डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल कैसे, ये अभी हम देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम डिस्टेंस की। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, हमें बताता कोई चीज हाउ फार, कोई भी एरिया या जो जगह है हमें जहां पहुंचना है वो कितनी दूरी पे है, ठीक है। ये बताता, हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताएगा, ओके। अब ऐसा तो है नहीं कि जितनी बड़ी दुनिया है, जितना बड़ा ग्लोब है हमारी धरती, उतना बड़ा कोई पेपर लेके आए हम और एग्जैक्टली वही वही उन चीजों को पोजीशन करें, नॉट पॉसिबल, राइट। मैप हमारा कितना होता है, इतना छोटा सा, इतने छोटे से पेपर पे हमने पूरा दुनिया बना रखी है, पूरा वर्ल्ड बना रखा है ना। तो ये हम कैसे करते हैं, और वो एग्जैक्टली होता भी है या नहीं होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें रेशियो का यूज करते हैं। रेशियो का यूज करते हैं, किस चीज की रेशियो, कि ग्राउंड पे एक्चुअल जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस टू में क्या आएगा कि जो डिस्टेंस शोन ऑन मैप, ठीक है। हम कैसे मान के चलेंगे इसको, अब आप मान के चलो, एक
1 सेंटीमीटर को हम मान लेंगे 100 किलोमीटर, कि अगर एक्चुअल ग्राउंड पे वो चीज 100 किलोमीटर है तो मैप पे हम क्या दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसमें कर देंगे। रोहतक से हम मान के चले हरिद्वार आपका 700 किलोमीटर है, ठीक है, रोहतक से हरिद्वार आपका 700 किलोमीटर है, तो हम मैप पे जो है रोहतक से जो हरिद्वार दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे, 7 सेंटीमीटर दूर हम कर देंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या लेते हैं, हम इसमें रेशियो लेते हैं एक्चुअल डिस्टेंस की प्लस में क्या, मैप पे जो दिखाया गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या दिखाता, हमें दूरी दिखाता, हाउ फार इट इज, जहां पे आपको पहुंचना है या पर्टिकुलर प्लेस जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। अब सेकंड कंपोनेंट इसका क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको पता है, दिशा, कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा, अगर हमें हरियाणा से जम्मू कश्मीर जाना है तो कौन सी डायरेक्शन में हम जाएंगे, वो हम देखेंगे, है ना। ये देखो, जैसे मैप को हम स्केल से, है ना, मेजर कैसे करते हैं, हम डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, स्केल से, राइट। तो स्केल को कैसे यूज करना, में रेशियो में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने मान लिया 1 सेंटीमीटर को 50 मीटर या कैसे भी, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट मैप इज यूजिंग। अच्छा, इसमें अब हम मैप के ना 2 टाइप, डिस्टेंस के बेसिस पे 2 टाइप के मैप हो सकते हैं जो स्केल हम यूज कर रहे हैं ना, डिस्टेंस के बेसिस पे और स्केल के बेसिस पे। जो स्केल हम यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे 2 टाइप के मैप हमारे होते हैं। एक होता है लार्ज स्केल मैप, एक होता है स्मॉल स्केल मैप। ये इसमें गिवन नहीं है, अब वे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैप क्या है, लार्ज स्केल मैप है कि आपको एक छोटे से एरिया के बारे में बहुत ज्यादा जानना है ना, छोटा सा एरिया है, आप मान के चलो एक विलेज है, ठीक है, एक विलेज है, उसमें हम 1 किलोमीटर की 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर की जगह हम क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर को इज इक्वल टू 1 मीटर कर देंगे हम, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इसमें हमने जूम इन कर लिया, ठीक है, जूम इन कर लेते हैं हम। एक छोटे से एरिया के बारे में हम ग्रेट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हम जाते हैं उसके, ठीक है। वहीं अगर आप बात करते हो किसकी, स्मॉल स्केल में, तो स्मॉल स्केल क्या है, स्मॉल स्केल, स्केल से आप जान लो, है ना, स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल मतलब छोटा स्केल हम यूज करेंगे। उसमें क्या कि 1 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर को हम किसके बराबर मानेंगे, 100 किलोमीटर के, मतलब इसमें लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया। और स्मॉल डिटेल से आप पाएंगे उसमें तो जो मेन डिटेल्स है वही आप पाएंगे, है ना। तो स्मॉल स्केल में हम लार्ज एरिया की मेन डिटेल देखते हैं, लार्ज स्केल में जो है हम एक छोटे से स्मॉल एरिया की जो है वो ग्रेट डिटेल्स देखते हैं। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या हो गया था, फर्स्ट हो गया था डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, सेकंड कंपोनेंट। डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शन आपको पता है हम कंपास यूज करते हैं, कंपास यूज करते हैं हम डायरेक्शन के लिए। इसमें 4 जो है वो मेन डायरेक्शन होती हैं। एरो, अगर आप देखेंगे किसी भी मैप पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके एरो बने होते हैं, ठीक है, ऐसे एरो क्या इंडिकेट करते हैं, जो ऊपर की तरफ है वो नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं, डायरेक्शन पता लगाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये क्या है, ये 4 मेन डायरेक्शन है और हम इनको कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं, मेन जो हमारी डायरेक्शंस है, ठीक है। उसके बीच जो है हमारे कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इंटरमीडिएट में जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट,
साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका डायरेक्शन है, कंपोनेंट जिस कंपास की हेल्प से जिसको हम जानते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड कंपोनेंट जो हमारा आ जाता है वो है सिंबल। सिंबल क्या है, सिंबल है स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग या फिर कुछ अदर एलिमेंट्स। जैसे आपको नेचुरल फीचर्स में अगर आपको दिखाना हो कि रिवर कैसे है तो आप ऐसे कोई भी सिंबल बना दोगे, या पॉन्ड का ऐसे बना दोगे, फॉरेस्ट है तो आप ऐसे ट्री वगैरह बना दोगे वहां पे, है ना। मैप पे कई बार आप जब गूगल मैप को जूम इन करते हो तो ऐसे दिखाई देता है ना, तो ये क्या है, सिंबल है। ये थर्ड कंपोनेंट ऑफ द मैप है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ द मैप। तीन कंपोनेंट हो गए आपके, क्या हो गया, डायरेक्शन, डिस्टेंस, और थर्ड हमने क्या पढ़ा, सिंबल। ओके, तो ये तीन कंपोनेंट हैं आपके मैप के। और तीन टाइप के मैप कौन से थे, एक था आपका फिजिकल, जिसमें आपको फिजिकल फीचर्स देखने को मिल रहे थे। एक आपका था पॉलिटिकल, जिसमें आपको बाउंड्रीज देखने को मिल रही थी। एक क्या था, थीमेटिकल था, जिसमें क्या आपको थीम बेस्ड मैप मिल रहा था। ओके, अब जो ये आपके सिंबल्स जो होते हैं ना, हर कंट्री अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज करता है। कुछ सिंबल जो होते हैं वो आपको यूनिवर्सल भी मिलेंगे, ठीक है, कुछ सिंबल जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, कुछ सिंबल्स जो हैं वो आपका हर कंट्री अपने हिसाब से डिसाइड करता है। इंडिया के लिए कौन डिसाइड करता है, द सर्वे ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट बॉडी है, ये जो है सिंबल्स फिक्स करती है किसके लिए, मैप ऑफ इंडिया के लिए। ओके, तो ये देखें, ये आपको सिंबल दिखा रखे हैं यहाँ पे कि रेलवे के लिए ये वाले सिंबल्स होंगे, रोड के लिए अगर मेटालिक है तो ये, अनमेटल्ड है तो ये। अगर बाउंड्रीज की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल बाउंड्री अगर आपको देखने मिलेगी तो मैप में ऐसा सिंबल होगा, स्टेट के लिए ऐसा, डिस्ट्रिक्ट में ऐसा, फिर रिवर, ब्रिज, टैंक, कैनाल, ये सारी चीजें, ठीक है, चर्च, पोस्ट ऑफिस, सेटलमेंट, ट्रीज वगैरह, ये सारी चीजें। चलो, मैपिंग की अगर हम बात करें कि हम अर्थ को कैसे मैप कर सकते हैं। अर्थ हमारा पेपर की तरह फ्लैट तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं हमारी अर्थ, है ना, कि हाँ मतलब सारी चीजें बहुत इजी हों। अर्थ हमारी स्फीयर में है ना, स्फीयर में मतलब बॉल पे पेपर ऐसे लपेटना पड़ेगा हमें, तो एग्जैक्ट वो वाला डिस्टेंस या वैसे अगर आप ऐसे हो जाएंगे आपकी चीजें ना, स्ट्रेट लाइन को ऐसे करना पड़ेगा, राइट। तो ग्लोब है, पेपर, पेपर की शीट नहीं है हमारी अर्थ, तो उसको हम कैसे देखते हैं, उसको कैसे मैप करते हैं, तो वो हम देखेंगे। कोऑर्डिनेट्स, देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर आपको किसी भी प्लेस पे पहुंचना है तो आपको कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है ना। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अब जैसे इसमें आप एग्जांपल लेके समझो, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि भैया देखो ये जो होते हैं ये क्या होती हैं, रोज, ठीक है, रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल, ऐसे जो लेटी हुई लाइनें होती हैं। उसके बाद ये होते हैं कॉलम्स, क्या है, कॉलम्स है, जो आपकी वर्टिकल लाइंस जो होती हैं ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब ये आपकी क्या है, ये आपकी रोज है जो आपको काउंटिंग में दे रखी है, ये क्या है, ये आपकी रोज हैं, ठीक है। ये रोज के नाम आपको दे दिए 1 2 3 4, ओके। ये आपके कॉलम्स हैं ABCDEFGH, ओके। अब अगर आपको कोई बोल दे कि कॉलम E और रो नंबर 5 में आपको आना है ना, कॉलम E रो 5 अगर आपको कोई दे दे तो आप कहाँ पहुंचोगे, ये कॉलम में चले, रो 5 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया तो आपकी पोजीशन ये थी, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो गया, CE, नहीं हाँ, कॉलम E और रो 5, ये आपके कॉलम का नाम, ये आपकी पोजीशन का नाम हो गया। तो ऐसे ही आपको जो है अर्थ पे अगर कहीं पे पहुंचना होता है ना, तो उसके लिए भी इन्होंने एक मैकेनिज्म निकाल रखा है, ठीक है। क्या है वो, अभी हम देखेंगे। ओके, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, कोऑर्डिनेट्स मतलब दो ऐसी लाइनें जो एक जगह पे इंटरेक्ट करती हो रोज और कॉलम के फॉर्म में, जहां पे इंटरेक्ट करेंगी वो आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको इजी कर देता है किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए।
अब अगर हम बात करें अर्थ के लिए हमने कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम यूज कर रहे हैं, तो कौन सा यूज कर रहे हैं हम अर्थ के लिए, हम कौन सा यूज कर रहे हैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अर्थ पे दो टाइप की चीजें हैं, जो हमने अब एग्जांपल लिया लैटिट्यूड्स, मतलब रोज जो है वो क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। ये आप देख रहे हैं, ये लेटी हुई लाइन है लैटिट्यूड्स, ये जो है ये आपके क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। ओके, अब लैटिट्यूड्स क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तो आपको इजीली पता लग जाते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन अगर आप बनाओगे ऐसे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो आपको पता है ये नॉर्थ हो गया और ये क्या है, ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ और साउथ पोल को तो हम इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, उसके बाद लैटिट्यूड्स हमने कैसे बनाए हैं, ये देखें। सबसे पहले हमने क्या किया, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये एक्चुअली अर्थ पे खींची हुई लाइनें नहीं है, इमेजिनरी लाइंस हैं ये। ओके, तो लैटिट्यूड क्या है, हमने क्या किया, पहले अर्थ को बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया, ये है जो, इसका नाम हमने क्या कर दिया, ये हमने इसको 0 डिग्री कर दिया। क्या कर दिया, 0 डिग्री, कि इससे ऊपर भी काउंटिंग बढ़ती जाएगी, इससे नीचे भी। नॉर्थ और साउथ को अलग अलग कर दिया सबसे पहले हमने, ठीक है। और इस 0 डिग्री जो लाइन है इसका नाम हमने क्या रखा, इक्वेटर, ठीक है। ये 0 डिग्री जो लाइन है इसको हमने बोल दिया इक्वेटर। अब हमने ऐसे ही बहुत सारी रोज इसके पैरेलल में हम ऐसे बनाते चले गए, ठीक है। ये हमने इसके पैरेलल में बहुत सारी रोज और बना दी। ओके, अब ये इधर बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। और अब जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो ये क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है, क्या है, इसके परपेंडिकुलर आ गया। ऐसे ही नीचे भी इसके परपेंडिकुलर आ गया। तो जो नॉर्थ है ये क्या है, ये 90 डिग्री पे है, और साउथ जो है ये भी 90 डिग्री पे है, ठीक है। इक्वेटर जो है आपका, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है। नॉर्थ जो है वो क्या है, 90 डिग्री पे है। साउथ जो है 90 डिग्री पे है। इसको हम क्या बोल देंगे, 90 डिग्री एस, इसको क्या बोल देंगे, 90 डिग्री एन। ओके, लैटिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड्स जो हैं, जो ये लेटी हुई लाइनें हैं, ये क्या करती हैं, किस चीज में हेल्प करती हैं, कि हमारा डिस्टेंस जो वो मेजर करती हैं इक्वेटर से, क्योंकि इक्वेटर को हमने 0 डिग्री मान लिया है ना। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, ये आपका घर है, यहाँ आपको जाना है स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, कहीं भी, तो ये आपका 0 डिग्री है, यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, फिर आप चलोगे कहीं पे भी, कितने किलोमीटर आप चले जो भी है ना। तो लैटिट्यूड का ये हमारा 0 डिग्री हमने मान लिया। इससे इधर जाएंगे या इससे इधर आएंगे तो हमारा जो है वो डिस्टेंस मापेगा कि इक्वेटर से हम कितनी दूर हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस हैं ये, जो रन्स ईस्ट टू वेस्ट, ये देखें, इधर आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, इधर आपकी वेस्ट डायरेक्शन है ना, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ये जा रही हैं। ओके, और इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल टू लैटिट्यूड्स, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। ये वाली जो लाइनें हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब कहीं पे भी किसी भी दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे वो आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है ये, पैरेलल हैं एक दूसरे के। ओके, चलो इसके बाद क्या, ये आपको याद रखना है, ये आपका फैक्ट है। लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। 0 डिग्री पे आपका क्या है, इक्वेटर। आप कोई भी बॉल लेंगे, बॉल में आप देखेंगे कि बीच वाला पोर्शन जो होता है वो आपका क्या होता है, उभरा हुआ होता है ना। बीच वाला पोर्शन क्या है, उभरा हुआ है। ये जो डिस्टेंस आपका, सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपका यहीं पे है ना। उसके बाद क्या है, ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ये कम हो गया, ये कम हो गया, अब तो बिल्कुल ही कम हो गया। तो शेप ये है इसकी, है ना। बीच वाला पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा उभरा हुआ है। तो वो यहाँ पे यही फैक्ट बता रहे हैं कि जो लार्जेस्ट लैटिट्यूड अगर आपसे पूछा जाए तो वो 0 डिग्री वाला ही होएगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इक्वेटर। तो ये फैक्ट आपको पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि इक्वेटर है। ओके, उसके बाद
जैसा कि हमने देख, अब ये जो लैटिट्यूड होते हैं, ये जो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने, ये जो पॉइंट लगाया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिग्री। ठीक है, हम लैटिट्यूड्स को जो है डिग्री में मेजर करते हैं। अब ये जो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो ये डिग्री में हम इसको लिखते हैं। ओके, तो लैटिट्यूड्स को हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। और जो आपका इक्वेटर होता है, ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री पे है, राइट? 0 डिग्री पे है। और जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, ये आपके क्या है? ये 90 डिग्री पे हैं। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि ये हमारा हो गया, और हम इनको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री नॉर्थ बोल देंगे, 90 डिग्री साउथ बोल देंगे हम इसको। ठीक है, अब लैटिट्यूड और हमारे किसका, क्लाइमेट का एक क्या होता है? कनेक्शन होता है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट में हमारा टेम्परेचर आ जाएगा, रेन आ जाएगी, विंड वेलोसिटी वगैरह आ जाएंगी, ये सारी चीजें मिला के हमारा क्लाइमेट बनाता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ये लैटिट्यूड है और क्लाइमेट है, क्लाइमेट कंडीशन जो होती है, उनमें एक कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है? वो कनेक्शन यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है पिक्चर में। तो ये बोल रहे हैं कि जो इक्वेटर के पास का जो है ना, देखो 3 बड़े सर्कल हमें याद रखने हैं। ये आपका होगा इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? नॉर्थ वाली है ना। साउथ में भी है, साउथ में भी 23.5 डिग्री जो है, या फिर आप इसको हाफ भी लिख सकते हो। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, साउथ वाला कैप्रिकॉर्न है, नॉर्थ वाला कैंसर है। उसके बाद 23 के बाद हम जाते हैं 66.5 पे। ठीक है, ये आपका क्या है? 66.5, ये है आपका नॉर्थ वाला, ये है आपका साउथ वाला। ओके, अब यहां तक जो होता है एक जोन होता है, इसके बाद यहां से लेके और 0 डिग्री तक एक जोन हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये बोल रहा है कि जो इक्वेटर से 2 पोल की तरफ हम जाते हैं ना, तो वहां पे क्लाइमेट कंडीशन जो वो चेंज होती रहती है आपकी। जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ जो होता है, ये आपका टोरिड जोन होता है। क्या होता है? टोरिड जोन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है गर्मी होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा गर्मी होती है। टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा हाई होता है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ का क्या रहेगा? हाई रहेगा। और जैसे जैसे हम नॉर्थ की साइड जाते जाएंगे या फिर साउथ की साइड जाते जाएंगे, 0 डिग्री से नॉर्थ या साउथ की तरफ हम आते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये टेम्परेचर मोर मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे हम नॉर्थ या साउथ पोल पे पहुंच जाते हैं, हम कहाँ पहुंच गए? हम ये पहुंच गए नॉर्थ और साउथ पोल पे, तो वहां पे एक्सट्रीम ठंड होती है। ठीक है, कोल्ड हो जाता है, कोल्डर एरिया ये है, और इसको हम बोल देते हैं फ्रीजिड जोन। ठीक है, फ्रीजिड जोन हम इसको बोल देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेट से कौन सी चीज रिलेटेड है, क्लाइमेट जो है कौन सी चीज, लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड, तो आप क्या बताएंगे? कौन सी चीज रिलेटेड है? लैटिट्यूड रिलेटेड है क्लाइमेट से। ठीक है, लॉन्गिट्यूड किस चीज से रिलेटेड है वो हम अभी देखेंगे फर्दर। ओके, तो ये देखें, ये आपको दिखा रखा है, ये आपका नॉर्थ पोल है, इसके जस्ट नीचे आपका साउथ पोल है, और ये आपका ईस्ट है ना, ये दिखा रखा है, ये आपका वेस्ट है, डब्ल्यू यहाँ पे लिख रखा है, राइट। ये 0 डिग्री पे है, ये आपका इक्वेटर 0 डिग्री।
चलो अब हम किसे स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड हमने क्या देखे, लैटिट्यूड थी हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमने बना रखी थी वो हमारी क्या थी, लैटिट्यूड्स थी, है ना। अब वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल ऐसी जो लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये इनको हम प्राइम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, एक तो आपको ये वाली लाइंस दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इसके अलावा आपको ये वाली लाइंस भी दिखाई दे रही होंगी, है ना, ये वाली। तो ये क्या है, ये हमारे लॉन्गिट्यूड हैं, राइट, ऐसे ये हमारे हैं लॉन्गिट्यूड। और ये देखें 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है हमारा, उसका नाम क्या था, इक्वेटर, है ना। ये रहा हमारा, कहाँ गया इक्वेटर, ये तो 90 डिग्री है। इस पे आपका इक्वेटर शो नहीं कर रखा है ना। चलो अब ऐसे ही जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ऐसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी है आपका, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। और इसीलिए ये देखिए आपको यहाँ पे प्राइम मेरिडियन दिख जाएगा, ये प्राइम मेरिडियन है ना, 90 डिग्री नॉर्थ से लेके और 90 डिग्री साउथ तक ये ऐसे एक सीधी लाइन लगी हुई है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। यहाँ पे भी ऐसे एक लाइन खींची हुई है ना, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये भी 0 डिग्री पे है, ओके। तो इसका नाम है प्राइम मेरिडियन, इसका नाम है इक्वेटर। अब इसका नाम प्राइम मेरिडियन है, प्राइम का मतलब पहला, है ना, प्राइम का नंबर मतलब है फर्स्ट। तो इसके अलावा जो बाकी के जो यहाँ पे लाइनें होंगी उनको हम बोल देंगे मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियंस, ठीक है। अभी आपको समझ आया हम इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये पहली वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, बाकी के जो है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हम इनको बोलते हैं, ओके। प्राइम मेरिडियन, हाँ प्राइम मेरिडियन जो है वो कब कैसे एग्जिस्टेंस में आया उसकी बात कर लेते हैं। कब हमें लगा कि जरूरी है कि हमें पृथ्वी को ऐसे इमेजिनरी लाइंस जो हैं उनमें जो है बांटना चाहिए, ताकि हमें पता चले कहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स हमें मिले, है ना। प्राइम मेरिडियन जो है इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, मेरिडियन हम इसको, क्योंकि जो ये लाइन है ना ये वहीं से पास होती है, ठीक है। ग्रीनविच एक जगह का नाम है जो कि लंदन में है, इंग्लैंड में, ठीक है। यहाँ पे कहीं यूरोप में 1884 में जो है ये डिसाइड किया गया था कि ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन, प्राइम मतलब सबसे पहला वाला, ठीक है। और जहाँ पे सबसे पहला आ गया वहां पे उस जगह के नाम से भी हम इनको जानते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोल देते हैं हम इसको, या फिर हम इसको बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन। बाकी के जो हैं वो बाकी के जो लॉन्गिट्यूड हम उनको बोल देते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, राइट। चलो अब जो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो आपके लॉन्गिट्यूड जो हैं वो आपके लॉन्गिट्यूड इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, ऑफ कोर्स ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ओके। अब आपको क्या देखना है, ये आपके बाकी के मेरिडियंस है, ठीक है। इन पे भी ऐसे ही नंबर लिखा हुआ है, ये 0 डिग्री हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी ऐसे ही है ना। तो इनका 90 डिग्री क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री,
यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। और फिर आप क्या देखेंगे कि एक बॉल है ना, 360 का होता है ना उसका, तो आप ये 180 इधर हो गया और 180 इसके पीछे भी ऐसे ही है ना, इसके जो पीछे वाली साइड है ना वहां पे भी, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 360, राइट। तो एक जो आपका 180 आएगा ना, 180 वो आपका ना, तो वो ये हमारे क्या है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, राइट। तो जो लॉन्गिट्यूड है, पहली चीज आपको ये भी याद रखनी है, जो लॉन्गिट्यूड है, जैसे आपका जो लैटिट्यूड्स थे वो आप 0 डिग्री इक्वेटर जो था वो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा था, ऐसे ना, हम इसको मान लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला नॉर्थ, इसके नीचे वाला साउथ। ऐसे ही जो प्राइम मेरिडियन है वो भी आपके अर्थ को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ठीक है। और ये आपके आ जाएंगे 180 डिग्री। तो जो ये 180 डिग्री की जो लाइन है ना, ये कॉमन है दोनों के लिए। 90, इसका भी 90 उधर से, इसका भी 90 उधर से, तो 90 90 मतलब 180। वो 180 वाली जो लाइन है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। हम उसके बारे में अभी फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये क्या बोल रहा है, लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ऑफ कोर्स अगर हम इधर चलते हैं इधर से इधर चलते हैं हम, अगर आपको बोल दिया जाए 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ना, ये आप ईस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आपको बोल दिया जाए 30 डिग्री ईस्ट, तो 30 डिग्री ईस्ट ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है प्राइम मेरिडियन से, ओके। और ये कुछ डाटा दिए हुए हैं, ये देखो, ये जो डाटा दिए हुए हैं ना, ये एज सच तो बहुत ज्यादा हम इन पे ध्यान देते नहीं है, लेकिन कई बार एज इट इज कुछ एग्जाम्स में एज इट इज ये स्टेटमेंट्स आपसे पूछ ली जाती हैं, फिर हमें लगता है कि ये रैंडम सिटीज के नाम दे दे, हमें कैसे ही पता होंगे, है ना। तो एटलीस्ट जितना डाटा आपको एनसीईआरटीज में दे रखा है ना, उतना तो आप याद कर ही लिया करो। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एज इट इज पूरी की पूरी लाइनें आपके एनसीईआरटी से छाप दी जाती हैं किसी पेपर में, तो जितना इसमें डाटा दे रखा है उतना कम से कम आप जो है वो याद कर लें तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या है, अब हमें लैटिट्यूड्स भी पता है, अब हमें लॉन्गिट्यूड्स भी पता है ना। ये क्या बन गई, हमारी ग्रिड टाइप बन गई है ना। अब इसके भी 1 2 3 जो भी हैं डिग्रीज नाम है, इसके भी जो हैं 1 2 3 4 ऐसे नाम है। तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हमको देते हैं ना, ये हमें क्या देते हैं, फिर कोऑर्डिनेट्स देते हैं, है ना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलके क्या देते हैं, कोऑर्डिनेट्स देते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि पर्टिकुलर लोकेशन जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, किसी सिटी की, किसी स्टेट की, किसी कंट्री की, किसी आइलैंड की, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो हमें इससे पता लग जाती है, ठीक है। तो इन्होंने फिर से दिल्ली का एग्जाम्पल दे रखा है कि दिल्ली की जो लोकेशन है वो क्या है। अब ये देखें आप, ये आपको 20 डिग्री NE, ये नहीं समझ आ रहा होगा, ये मैं आपको बताती हूँ क्या है, और समझ में आ रहा है तो दी वेस्ट है, ये है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, है ना। अब हमारा इंडिया है कहीं पे यहाँ पे, तो इंडिया कौन से वाले पोर्शन में है, इंडिया कौन से वाले पोर्शन में है, इस वाले में। अगर यहां से देखें तो हम नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में। और इन दोनों में से देखें तो ईस्ट में है, ये कहाँ पे है, इधर है, ईस्ट में है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया की वर्ल्ड के कंपैरिजन में क्या पोजीशन है, वर्ल्ड के कंपैरिजन में क्या पोजीशन है, नॉर्थ ईस्ट, है ना, इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है। तो जो आपका दिल्ली का जो दे रखा है ना, ये दिल्ली का लैटिट्यूड कौन सा है, लैटिट्यूड आता है दिल्ली का 29 डिग्री नॉर्थ, इससे ऊपर वाले सारे नॉर्थ रहेंगे और इस लाइन से इधर वाले सारे ईस्ट रहेंगे, है ना। और जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड मतलब ये वाला जो है, ये लैटिट्यूड तो दिल्ली का क्या है 29 वाला, और जो लॉन्गिट्यूड है ये वाला जो है, ये क्या है 77E वाला, तो यहाँ पे हमारी दिल्ली होगी, ठीक है। ऐसे हम
पूरे ग्लोब पे, पूरी पृथ्वी पे किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ग्रिड हमारी बन गई है ना, अर्थ के चारों ओर ये जो हमने लाइनें खींच दी हैं, ये ग्रिड जैसे बन गई हैं। और इन्हीं लाइनों को हम क्या बोल देते हैं, ग्रिड लाइंस बोल देते हैं। एक जाल सा बन गया ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इनको ग्रिड लाइंस बोल देते हैं। ओके, चलें, तो ये देखिए, आपको करने के लिए दिया गया है ना, ये आपको कर लेना इसको, इतना जरूरी है नहीं, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बोला कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको एज इट इज चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये 4 जो सिटीज़ हैं, इनके जो है आपको क्या बताना है, इनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको बताने हैं, और कमेंट सेक्शन में भी लिख दें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी लिख दें ताकि मेरे को पता लगे कि आप सिंसियरली इन चीज़ों को ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, चलो, ये देखें, ग्रीनविच मेरिडियन, या फिर आप इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि लंदन से होके गुजरता है, 0 डिग्री पे है ना। क्या है ये, लॉन्गिट्यूड है। क्या है ये, लॉन्गिट्यूड है। ये क्या करता है, ये अर्थ को वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में काट देता है। ठीक है, काट देता है इन सेंस डिवाइड कर देता है इसको। ऐसे ही जो हमारा ये है इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है, ये क्या करता है, आपके अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। ठीक है, चलो, अब ये एक फैक्ट है जो दिया गया है और जरूरी हो भी सकता है। ये बोलते हैं कि इन्होंने तो जो फर्स्ट मेरिडियन है कब दिया था, 1884 में दिया था, लेकिन हमारा जो है आज से कितने 1500 साल पहले, ऑलमोस्ट गुप्ता की एज में, गुप्ता काल आपने देखा है ना, गोल्डन एज हम बोलते हैं उसको, उसमें जो है हमने प्राइम मेरिडियन हमने तो बहुत पहले ले लिया था, है ना। हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि प्राइम मेरिडियन नाम की कोई चीज होती है, जिसको उन्होंने मध्य रेखा बोला था। किसने किया था ये, वराहमिहिर नाम के एक जो है एस्ट्रोनॉमर थे, वराहमिहिर, जो कि ये आपके 9 ज्वेल जो थे ना, 9 ज्वेल रतन, 9 रतन थे, जो 9 रतन जो थे, किसके कोर्ट में थे ये, आपके चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे ये, है ना। उनमें से एक ये थे ब्राह्मीर, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने जो है गुप्ता काल में जो है मध्य रेखा, मिडल लाइन, जिसको ये प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं, इन्होंने उसका जो है आविष्कार कर दिया था। मतलब इन्होंने ये वाली चीज जो है इम्प्लीमेंट कर रखी थी पहले ही। ये तो अभी 1884 में, 2025 में चल रहे हैं ना, तो मैथ लगा लो, कुछ कुछ 100 सालों पहले ही, है ना, इन्होंने ये चीज की है अभी 1884 में। हमने क्या है, हमने तो 1500 ईस्वी में जो है 1500 साल पहले, मतलब 1500 साल पहले हमने ये चीज कर ली थी। और वराहमिहिर ने जो है ये किया था, ये मध्य रेखा, और उनकी जो मध्य रेखा है वो उज्जैनी से पास होती थी। आज का जो उज्जैन है, कहाँ पे, उज्जैन मध्य प्रदेश में है ना। तो उन्होंने मध्य रेखा, मिडल लाइन जो है वो किसको डिसाइड किया था, उज्जैन से पास होने वाली जो लाइन है उसको। ये देखें, उस टाइम का जो मैप है, ये आपके जो ये राउंड वाले हैं, ये आपके उस टाइम पे भी होते थे। ये उज्जैनी है ना, महेश्वर, ये आपके उस टाइम के सिटीज हैं। जो ये बॉक्स वाले हैं ये आज के सिटी हैं, दिल्ली। ये देखो रोहतक, मेरा रोहतक उस टाइम पे भी होता था। ठीक है, तो ये उनकी जो है प्राइम मेरिडियन जो है 75.8 डिग्री ईस्ट से होती हुई जाती थी। ये थी उनकी मिडल लाइन, मध्य रेखा, जिन्होंने बोला था ना, जिसको बोला गया था, ये है वो, जो कि उज्जैनी से होते हुए जाते थे ना, ये उज्जैनी से होते हुए जाती थी। तो ये हमने 1500 साल पहले ही कर लिया था, जो इन्होंने अब 1884 में आके किया है। ठीक है, अब ये है, ये आपको इंडिया की बतानी है
कि इंडिया का जो एक्सटेंट है ग्लोब पे, वो ये कितना डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ पे कितना डिग्री लैटिट्यूड है, और ऐसे ही ये वाला और ये वाला, इन दोनों जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं इनकी डिग्री आपको बतानी है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया का एक्सटेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। कमेंट सेक्शन में आप ये सब बताएंगे। चलो, इसके बाद जो है हमारा टाइम जोन्स का एक कंसेप्ट आता है। टाइम जोन्स को हम कैसे समझते हैं? तो देखिए, धरती हमारी क्या है? धरती हमारी गोल है। क्या है? गोल है, स्फीयर 360। ओके, और धरती जो हमारी है वो क्या करती है? 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। मान लो कि ए पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और धरती घूम रही है ना, अपने एक्सिस पे घूम रही है। तो इस ए पॉइंट को ऐसे, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, ऐसे घूमते घूमते वापिस यहाँ तक आने में इसको लग जाते हैं 24 आवर्स। ठीक है, क्या लग जाते हैं? 24 आवर्स। तो अब अगर हम देखें कि 360 डिग्री वो 24 आवर्स में घूम रहा है, तो 1 डिग्री कितने? तो 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री। ठीक है, यहां से ये कैलकुलेशन हमने किया कि 1 आवर में जो है वो 15 डिग्री घूमता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, जैसे लैटिट्यूड जो है ना आपका, लैटिट्यूड क्या बता रहा था हमें? लैटिट्यूड हमें क्या बता रहा था? लैटिट्यूड हमें बता रहा था क्लाइमेट के बारे में, है ना। लॉन्गिट्यूड हमें बताता है टाइम के बारे में। किसके बारे में? टाइम के बारे में। वो अब हम देखेंगे कैसे। ये देखें, ये आपके क्या हैं? ये आपके लॉन्गिट्यूड, ये 0 लॉन्गिट्यूड यहाँ से यहाँ तक है। ये कितनी देर में ये 1 घंटे में ये 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री 1 आवर में। फिर अगले 15 डिग्री 1 आवर में, अगले 15 डिग्री 1 आवर में। तो हमने इस पूरी पृथ्वी को ऐसे 15-15 करके 1 घंटे में इतने डिग्री, 1 घंटे में ये 15 डिग्री, 1 घंटे में ये 15 डिग्री, 1 घंटे में ये 15 डिग्री, ऐसे करके जो है पूरे डे एंड नाइट का जो सिनेरियो है उसको जो है एक्सप्लेन कर रखा है लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। हमने अलग अलग टाइम जोन्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? टाइम जोन्स। क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है, हमारे यहाँ पे क्या है, टाइम जोन्स है ना अलग अलग, कि अमेरिका में कुछ और टाइम होता है, इंडिया में कुछ और टाइम होता है, अफगान में कुछ और टाइम चल रहा होता है, रशिया में कुछ और टाइम चल रहा होता है ना। एक टाइम नहीं है ना, अलग अलग है। GMT, UMT, IST, है ना। तो ये अलग अलग, हम ये देखेंगे कि ये अलग क्यों है, ये टाइम हर जगह पे। ये हमारा लॉन्गिट्यूड जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो, जैसे आपको इन्होंने बोल दिया कि 2 दोस्त हैं, ठीक है, 2 दोस्त हैं, और उनमें से एक जो वो पोरबंदर गुजरात में बैठा हुआ है, दूसरा जो वो तिनसुकिया आसाम में बैठा हुआ, तिनसुकिया आसाम में बैठा हुआ है। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि ये जो असम है और ये जो गुजरात पोरबंदर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री का है ना। तो आप बताएं कि टाइम के हिसाब से कितना होएगा। टाइम इन दोनों का अगर हम टाइम लेने चले तो यहाँ पे कितना टाइम होगा, टाइम का डिस्टेंस इनका कितना होएगा। तो जैसे हमने अभी किया था कि भैया 360 24 में 1 घंटा में 15 डिग्री, तो ये क्या बोल रहा है? 30 डिग्री। तो 15 गुना में 2 30, 1 गुना में 2 2, तो 2 घंटे के टाइम डिस्टेंस पे हैं ये दोनों। इन दोनों के बीच में जो है 2 घंटे का
टाइम डिस्टेंस है। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है वो 5 hour 30 minutes ऑल्सो नोटेड एज 5.5। देखो ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे समझा देती हूँ। ये देखें आप, ये है आपकी अर्थ, ये आपका प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री पे है। ठीक है, अर्थ आपकी कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, यहाँ है आपका सन, ये क्या है, ये है आपका सन। तो जो पोर्शन सन के सामने पहले आएगा वहां पे दिन हो जाएगा, जो बाद में, जो अभी सन के सामने नहीं है डायरेक्टली, वहां पे नाइट, यहाँ पे डे। ठीक है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे तो हमारा क्या है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं 00 आवर्स हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो इधर वाले लैटिट्यूड है ना, इधर वाले जो लैटिट्यूड हैं, इनमें हम टाइम प्लस करते जाएंगे, प्लस 1 घंटा, प्लस 2 घंटा, प्लस 3 घंटा। क्यों? क्योंकि मिडनाइट तो यहाँ पे है। ठीक है, ये सन के सामने नहीं आया है, लेकिन ये जो है ईस्ट वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी सन के सामने आ चुका है। उनका जो 12 बजे से लेके और बाकी का जो टाइम है वो ऑनवर्ड्स हो रहा है। यहाँ पे दिन निकल आया है ना, दिन निकल आया है, दिन निकलते यहाँ पे टाइम जो है वो प्लस होना स्टार्ट हो गया है। इधर वाले जो हैं, इधर वालों की तो अभी गहरी रात चल रही है, ये नाइट में पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे डे, यहाँ पे नाइट। तो जो ये नाइट वाले हैं इनको हम -1, -2, -3, ये डिग्रीज के साथ है ना, 15 डिग्री के बाद, 15 डिग्री के बाद, 15 डिग्री के बाद। ओके, और ये क्या है, अब ये जो +1, +2, +3 जो है ये डिग्री के हिसाब से हैं। हमारे इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड में, यहाँ पे हैं हम, यहाँ पे कहीं है, राइट। और हमारा IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, हमारा IST जो है वो 82.5 डिग्री पे है। किस पे है? 82.5 डिग्री पे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया था, ये 0 से हम लेके चलेंगे 15 डिग्री 1 घंटे में, तो 82.5 कितने घंटे में, तो कितने घंटे में, 5.5 घंटे में। ठीक है, तो हमारा टाइम जो है, जो ग्रीनविच जो लंदन है, लंदन के टाइम से हम प्लस में रहते हैं 5.5 घंटे। ठीक है, मान के चलो अगर लंदन में 12 बज रहे हैं रात के, तो हमारे यहाँ पे सुबह के 5:30 बज रहे हैं। ठीक है, अगर वहां पे 5 बजे हुए हैं तो हमारे यहाँ पे 10:30 बजे हुए हैं सुबह के। ठीक है, अगर अमेरिका की बात करते हो तो अमेरिका का जो भी IST होगा उसके हिसाब से उसका टाइम माइनस में चलेगा। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, किसके, दिन के 12 अगर यहाँ पे बज रहे हैं, और ये 4 घंटे मान लो अगर पीछे है, तो यहाँ पे 8 ही बजे होंगे। ठीक है, और हमारे यहाँ पे शाम के 5, 5:30 बज चुके होंगे। ठीक है, ये है। समझ में आ गया हो तो दी बेस्ट है, अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार आप इसको बैक करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो, ये हमारा हो गया टाइम जोन वाला। तो इंडिया का टाइम जो है
ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जिसको हम GMT लिखते हैं, और इंडिया का IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये क्या है 5.5 घंटे। प्लस में हम किस में है, प्लस में, क्योंकि जो जितना ईस्ट में होता जाएगा सूरज के उतने सामने होता जाएगा और उतना ही प्लस में होता जाएगा। ठीक है, चलो और टोटल अर्थ जो वो कितने जोन्स में बटी हुई है, 15 जोन्स है। ओके, ये देखिए आप, अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये है आपका प्राइम मेरिडियन, कलर कोई और ले लेते हैं। ये क्या है, ये है आपका प्राइम मेरिडियन जो यूके से होके गुजरता है, और ये 0 डिग्री पे है ना, ये देखें ये 0 डिग्री पे है। इससे इधर ईस्ट में जो क्या है सारे प्लस होते हुए जा रहे, जो जितनी दूर उतनी ज्यादा प्लस। इससे इधर जो है ये सारे माइनस में होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सन से दूर है। उसके बाद ये जो आपको एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही होगी, ये वाली, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, डेट हम किससे, एक दिन, एक तारीख क्या होती है कि 24 घंटे हमारे पूरे हो गए। क्या हो गए, 24 घंटे अगर हमारे पूरे हो गए हैं तो हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। यही होता है हमारा एक डेट। आज तारीख है 9 या 7 9 25 है। जैसे ही इसके 24 आवर्स कंप्लीट होंगे क्या हो जाएगी, 8 9 25 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इनको हमने क्या कर रखा है, आवर्स के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है कि इधर जैसे जो है टाइम जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, गोल है। ओके, तो इसमें क्या है, क्या होएगा, ये ऐसे एक सर्कल हम मान के चलते हैं। ठीक है, 360 डिग्री का ये एक सर्कल है, 360 डिग्री। कुछ तो हमें ये सामने दिखाई दे रहा है, कुछ इसके पीछे भी है ना। ये पूरा डिग्री 360 डिग्री का है। तो जब हम इसका चक्कर लगाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी पृथ्वी जो है वो घूम लेते 360 डिग्री में, है ना। डे एंड नाइट 24 आवर्स कंप्लीट कर लेती है। जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है ना, अर्थ अपने एक्सिस पे जो घूमती है उसी से तो डे एंड नाइट होते हैं आपके। तो ये जो है ये कंप्लीट कर लेते 24 आवर्स में। लेकिन वो 24 आवर्स जो है वो हर जगह के लिए एक जैसे नहीं है ना। हमारे यहाँ पे दिन चल रहा है, यहाँ पे रात चल रही है ना। जैसे हमने अभी देखा था टाइम जोन्स कैसे अलग अलग हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जब एक दिन जो कंप्लीट हो गया होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी वो दिन कंप्लीट हो जाए। टाइम की वेरिएशन आती है आपकी, है ना। तो हम ऑलरेडी क्या चल रहे हैं, हम ऑलरेडी एडवांस चल रहे हैं और ये हमारे पीछे चल रहे हैं। ये माइनस में चल रहे हैं, हम प्लस में चल रहे हैं। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है सिर्फ पेपर्स में है ना, सिर्फ समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा एक्चुअली है, सच में ऐसा है। सिर्फ पेपर्स में टाइम जोन को समझने के लिए, या हर कंट्री अपने हिसाब से काम कर पाए और दूसरे कंट्रीज वर्ल्ड में जो है वो असमंजस बिठा पाए अपने ट्रेड की या बाकी जो भी ट्रीटीज समिट्स जो भी होते हैं उनकी। तो क्या है कि ये जो डेट लाइन है ना, इससे अगर आप इधर आओगे, इससे आप इधर आओगे, इधर मतलब इधर तो वेस्ट है, इधर ईस्ट है ना। इससे अगर आप इधर जा रहे हो तो क्या होएगा, आपको एक दिन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आपका ऑलरेडी क्या चल रहा है, यहाँ पे आपकी 7 तारीख चल रही है ऑलरेडी, लेकिन ये तो बेचारे 6 की रात में पड़े हुए हैं। तो आप इधर से अगर घूम के, पृथ्वी गोल है ना, यहाँ से घूम के अगर आप पीछे से इनके पास चले जाते हो तो इनके पास तो अभी 6 की रात चल रही है ना। तो ऐसे क्या होएगा, आपको एक दिन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, एक दिन मिल जाएगा। फिर से आपकी जो 7 तारीख यहाँ चल रही है
लेकिन आप यहाँ जाएंगे और ये रात खत्म होने के बाद यहाँ पे 7 तारीख शुरू होएगी, तो ऐसे क्या बोलेंगे कि एक दिन आपका बढ़ गया। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप यहां से इधर जाएंगे, यहां से इधर जाएंगे तो आपका एक दिन जो वो घट जाता है सेम फिनोमेना से। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्या चल रहा है, यहाँ पे आपका 7 चल रहा है, आप इधर जाओगे, यहाँ पे माइनस चल रहा है, 6 चल रहा है ना, तो ये फिनोमेना। चलो अच्छा, टाइम जोन हम देख लेते हैं अलग अलग। किसी टाइम जोन जो होते हैं ना, आप कोई भी कंट्री अपने एक्सटेंट के हिसाब से, क्योंकि दिन और रात जो है उनके हिसाब से हर कोई काम कर रहा होता है ना, तो हर कंट्री अपनी सहूलियत के हिसाब से जो अपने टाइम जोन्स रखते हैं। जैसे इंडिया का तो एक ही टाइम जोन है 82.5 डिग्री पे। यूएसए का जो है 6 टाइम जोन है, यूएसए के पास 6 टाइम जोन है। रसिया के पास जो है 11 टाइम जोन है। ओके, रसिया के पास क्या है, 11 टाइम जोन है। चलो, और जो जो हमने पहले समझा था ना कि ये आपकी अर्थ है, ये यहाँ से जाते हैं 90 डिग्री, यहाँ से जाते हैं 90 डिग्री, इसके पीछे जब आप जाएंगे, ये जो पीछे वाला जो 90 डिग्री है, एक बॉल का एक फ्रंट हिस्सा, पीछे बैक पे आप जाएंगे तो 180 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 180 डिग्री जो ये वाला 180 डिग्री है ना, ये एक ही लाइन है, किसका, वेस्ट का और ईस्ट का। तो हम इसको क्या बोलते हैं, जो 180 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है, वही जो हमारी लाइन है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये आपके टाइम जोन्स बता रखे हैं। चाइना जो है वो +8 पे है, हम 5.5 पे हैं, है ना। चलो, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। क्विक रिवीजन अगर हम करना चाहें तो इसमें क्या था कि मैप जो है वो एक बहुत यूजफुल टूल है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एरिया को, चाहे स्मॉल हो या बिग हो। और मैप के जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिंबल होते हैं। ठीक है, और अर्थ पे हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो कि ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ जो है वो रन करते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो आपके टाइम जोन डिफाइन करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री पे है, अपोजिट टू प्राइम मेरिडियन, है ना। प्राइम मेरिडियन क्या है आपका, प्राइम मेरिडियन जो है इधर है, आगे की साइड 0 डिग्री है, और 180 जो है इसके पीछे की साइड, ये पीछे की साइड 180 डिग्री है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट में है ये। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल अपोजिट में 180 डिग्री, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ओके, तो ये आप इनके जवाब देंगे, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज। चलो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने पढ़ा है मैप की डेफिनेशन को, है ना, कि मैप होता क्या है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मैं इसको ना, आपको दिख जाए आराम से। चलो, सबसे पहले हमने पढ़ा मैप होता क्या है। मैप क्या होता है, एक छोटी सी ड्राइंग होती है अर्थ के सरफेस की, है ना। ड्राइंग होती है अर्थ के सरफेस की या फिर उसके किसी पार्ट की। ठीक है, जो क्या करता है, हमें शो करता है शेप एंड पोजीशन। ओके, और ये किसके बारे में बात कर सकते हैं, हम बात करते हैं फिजिकल फीचर्स, है ना, फिजिकल फीचर्स की शेप एंड। इसके अलावा बिल्डिंग्स, रोड्स, बाउंड्रीज जो भी है ना, और इसके अलावा थीम्स
भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो भी इसके टाइप है उसको आप डेफिनेशन में ऐड ऑन कर सकते हो। वैसे ये वन डे जो एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल चैप्टर में था तो हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कहीं पे दे रहे हो तो वहां पे आप ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मैप के टाइप्स की। कितने टाइप के मैप थे? 3 टाइप के मैप हमें बताए गए हैं चैप्टर में, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिकल। राइट, फिजिकल में क्या? फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन, रिवर, पॉन्ड्स वगैरह, है ना। पॉलिटिकल में क्या? बाउंड्रीज। पॉलिटिकल में क्या? बाउंड्रीज हमें देखने को मिलेगी, किसी भी सिटी की हो सकती है, स्टेट की हो सकती है, या फिर कंट्री की हो सकती है ना। या फिर जैसे कॉन्टिनेंट भी हम देख लेते हैं कि ये हमारा एशिया है, ये हमारा यूरोप है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना। थीमेटिक में पर्टिकुलर थीम्स, पर्टिकुलर थीम के बारे में हमें बताया जाता है ना। क्या होते हैं पर्टिकुलर थीम? पर्टिकुलर थीम जैसे आप फॉरेस्ट देखने हैं आपको, टेम्परेचर देखना है किसी पर्टिकुलर एरिया का, है ना, कंपेयर करना है आपको, या फिर रेन के लिए हो सकता है, या फिर पॉपुलेशन, डेमोग्राफी के बारे में, हम लिटरेसी रेट का, कोई भी थीम हम रख सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर थीम के बारे में अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में कोई मैप बता रहा है तो उसको हम थीमेटिकल मैप बोल देंगे। ठीक है, ये आपका मैप की डेफिनेशन होगी। मैप के टाइप्स हमने पढ़े थे, है ना। चलो, अच्छा, ये आप ये देख लीजिए, ये है आपका क्या? ये है आपका फिजिकल मैप, है ना। इसमें फिजिकल फीचर्स दिखाए जा रहे हैं, कलर कोडिंग है इसमें। क्या है? कलर कोडिंग है। तो ये जो भी ब्राउन आपको दिख रहा है ये क्या है? ये आपके हैं माउंटेन्स, है ना। क्या है? माउंटेन रेंजेस। ओके, और जो यहाँ पे ये येलोइश कलर आपको दिख रहा है जगह जगह पे, ये क्या है आपके? ये है आपके प्लेट्यूज। ठीक है, उसके बाद जो ये ग्रीन में आपको जो दिख रहा है ये क्या है आपके? ये है आपके प्लेन्स। ओके, इसके अलावा आपको ये आडी तिरछी लाइनें दिख रही होंगी जाती हुई, ये है ना, यहाँ पे है, ये है, ये क्या है? ये है आपकी रिवर्स। ठीक है, तो ये फिजिकल मैप है, फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल मैप की। पॉलिटिकल मैप आपका मोस्टली किसके बारे में बात करता है? बाउंड्रीज के बारे में, है ना। ये इसमें आपको क्या दिखा रखा है? इसमें आपको दिखा रखा है स्टेट की बाउंड्रीज। ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया ना, ये अलग अलग बाउंड्री हमें दिखा रखी है, ये हमें बाउंड्री दिखा रखी है ना। अगर ये कौन सा है? ये है आपका लार्ज स्केल मैप है ना। लार्ज स्केल मैप है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया इस पे दिखा रखा है ना। तो इस पे कौन सा स्केल जो है यूज हुआ होगा? कौन से वाला? कि हमने 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर मानना होगा, है ना। ओके, अब ये है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मतलब इसकी थीम क्या है? इसमें आपको मिनरल्स दिखा रखे हैं, मिनरल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अलग अलग मिनरल हैं, कहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है, किस अमाउंट में मिलता है, ये आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है मिनरल्स। तो थीमेटिक मैप ऐसा होता है, यहाँ पे आप क्रॉप्स भी लिख सकते हो। क्रॉप्स अगर लिखोगे तो कहाँ पे कौन सी क्रॉप आपकी उगाई जाती है, वो थीम रहेगी, और उसके बारे में कोई भी मैप जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बारे में बात हम कर लेते हैं। मैप की डेफिनेशन हो गई है, टाइप्स हो गए हैं, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की, है ना। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, कितने कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट है, 3 ही टाइप है और 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या था? डिस्टेंस था। दूसरा कंपोनेंट क्या था? डायरेक्शन था। तीसरा कंपोनेंट क्या था? सिंबल्स था, है ना। डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? स्केल से मेजर करते हैं, और हम क्या लेते हैं इसमें? क्या बताता है डिस्टेंस की? हाउ फार इट इज, है ना। इसमें हम रेशियो लेते हैं,
रेशियो किसकी लेते हैं? रेशियो हम लेते हैं एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस इज टू डिस्टेंस शोन ऑन मैप। ठीक है, अब डिस्टेंस के बेसिस पे जो है हमारे मैप लार्ज स्केल मैप होते हैं, स्मॉल स्केल मैप होते हैं, है ना। ये आपका स्मॉल एरिया, ये आपके लार्ज एरिया को इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ दिखाते हैं, ये आपके स्मॉल एरिया को डिटेल्स में दिखाते हैं। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या आ गया? सेकंड था डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या? 4 डायरेक्शन है। कंपास क्या यूज करते हैं हम? कंपास यूज करते हैं हम। 4 हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस है, मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। इसके बीच में भी अब हमारी डायरेक्शंस हैं। 4 डायरेक्शन हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बताई गई थी, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना। ये आपकी डायरेक्शंस हैं। इसके अलावा क्या थे? सिंबल थे। सिंबल में क्या है? ये स्मॉल ड्राइंग्स होती हैं, स्मॉल ड्राइंग्स होती हैं, और अलग अलग कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज जो होते हैं वो अपने हिसाब से जो सिंबल्स होते हैं उनको डिसाइड करते हैं। हमारे लिए सर्वे ऑफ इंडिया जो एक गवर्नमेंट बॉडी है उसने सिंबल्स डिसाइड कर रखे हैं, है ना। कुछ सिंबल्स आपके यूनिवर्सल भी होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में मान्य होते हैं। ठीक है, हमने मैप पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया, कंपोनेंट्स पढ़ लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे? इसके बाद हम आ जाते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे, है ना। ये है हमारी अर्थ। ओके, तो ये है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड 0 डिग्री, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूड जो ये कहाँ से प्राइम, ये हमारा ग्रीनविच से जाता है, ग्रीनविच से पास करता है, जो कि लंदन में है, जो कि यूके में है। ओके, और ये आपके जो है क्या होते हैं फर्दर, जो आपके ये लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, लैटिट्यूड क्या बताता है? लैटिट्यूड आपके क्या बताता है? प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस को बताता है। क्या बताता है? प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस को बताता है। इधर भी डिग्री जो है वो बढ़ती जाएंगी, इधर भी डिग्री जो है बढ़ती जाएंगी। सॉरी, लॉन्गिट्यूड की हम बात कर रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड आपको क्या बताता है? 0 डिग्री जो कि प्राइम मेरिडियन है उससे कितने डिस्टेंस पे आपका कोई भी प्लेस है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हमने दिल्ली का देखा था, है ना। हमारे इंडिया जो है, हमारा इंडिया यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। तो कौन से ये जो लैटिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन जो है हमारे अर्थ को जो है 2 स्फीयर में डिवाइड कर देता है। ये आपका हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, है ना। इस प्राइम मेरिडियन से इधर आपका वेस्ट है, इधर आपका ईस्ट है। मेरिडियंस को हम किस लिए यूज करते हैं? मेरिडियंस को हम यूज करते हैं टाइम जोन्स के लिए। ठीक है, हमारा आपको बताना है इंडिया का, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इंडिया का जो टाइम जोन है कितने डिग्री पे है। वो टाइम जोन IST जो है उसका क्या डिग्री है, कहाँ से पास करता है, वो पास कहाँ से करता है, वो ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, इसके अलावा क्या, इनको हम जो लॉन्गिट्यूड होते हैं हम इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। इससे इधर जो लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ जो है ऐसे रोटेट करते हैं ना, और हमारा सन जो है यहाँ पे हमारा सन है ना, सन क्या पहले ईस्ट में निकलता है ना, पूर्व में निकल के पश्चिम में छिपता है। तो जो हमारा ईस्ट वाला जो पोर्शन होता है उस पे सबसे पहले डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो यहाँ पे दिन पहले आता है ना। तो इधर वाला जो टाइम जोन है वो प्लस में चलेगा, इधर वाला जो है वो माइनस में चलेगा। यहाँ पे डे होता है, यहाँ पे नाइट होते हैं ना। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लैटिट्यूड का।
ये हमारी अर्थ होगी, ये आपका लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसका नाम हमारा इक्वेटर है। बाकी के जितने भी हैं ये इसके पैरेलल रहेंगे। क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये आपका लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड अगर आपसे कोई पूछे तो आपका इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर जो है हमें क्या बताता है? इक्वेटर हमें क्लाइमेट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? क्लाइमेट के बारे में बताता है। ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, इससे इधर क्या है? नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है ना। तो ये आपका जो है डिवाइड कर देता है अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब ये 23 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है, और यहाँ पे एक लाइन हम 66 की भी लेते हैं। ये हमने क्यों ले रखे हैं ये डिग्री? ये हम आगे जब हायर क्लासेस के एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे ना, तो आप एक विंड मास के बारे में पढ़ेंगे। विंड मूवमेंट होती है ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी अलग अलग साइकिल्स होती हैं, विंड जोन्स होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, अभी आपको सिर्फ ये जानना है 23.5 डिग्री, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारा जो होता है, ये होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमने पढ़ा था है ना। अब जो लैटिट्यूड हमारे होते हैं वो हमें क्लाइमेट के बारे में बताते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन किसी भी जगह की क्या है? जो ये वाला जो जोन होता है 23.5 से 23.5 नॉर्थ टू साउथ, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा टोरिड जोन होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 23.5 से 66 में, ये वाला जोन जो होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट को हम बोल देते हैं टेम्परेट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो पोल्स हैं हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड आपकी होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा कूलर रीजन ये आपका होता है, और इसको हम बोलते हैं फ्रीजिड। ठीक है, ओके, लैटिट्यूड हमने पढ़ लिए, लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ लिए। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा क्या था? ग्रिड लाइंस। ये जो लाइंस है, जो हमने इमेजिनरी लाइंस जो बना रखी हैं, इनको हम ग्रिड लाइंस भी बोल देते हैं, है ना। और अगर हम बात करते हैं किसकी, प्राइम मेरिडियन में एक फैक्ट और था कि इन्होंने तो कब किया है ये? 1884 में। कब किया है? 1884 में। हम इसको जो है बहुत पहले कर चुके थे, है ना। आज से 1500 साल पहले हम इसको कर चुके थे। किसने किया था? ब्रह मिहिर नाम का एक एस्ट्रोलॉजर था, उसने जो है 1500 साल पहले हमें बता दिया था एक मिडल लाइन के बारे में, मध्य रेखा के बारे में, जो कि कहाँ से होके गुजरती थी? उज्जैन से होके गुजरती थी, है ना। ये भी हमें याद रखना है। और जी, और जैसे टाइम जोन्स है ना, आपको याद रखने हैं यूएसए के कितने हैं, जो एनसीईआरटी में मेंशन है सिर्फ वही याद रखने हैं। इसके 6 हैं, इसके 11 हैं, है ना। इंडिया के कितने टाइम जोन हैं? अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। वैसे वनडे जो एग्जाम्स है उनके लिए आई डोंट थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, बट स्टिल इंडिया का जो है एक्सटेंशन, जो है इंडिया का जो एक्सटेंशन है, ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया का जो एक्सटेंशन है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है? 30 डिग्री का है। ठीक है, समथिंग लाइक 60 से लेके 97, वैसे 29 है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ मिनट्स का यहाँ पे है। तो ये ओवरऑल हम इसको मान के चलते हैं कि 30 डिग्री का फर्क है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो ये जो 30 डिग्री का फर्क है ना, 30 डिग्री मतलब 2 घंटे, 2 आवर्स, है ना। तो ये बोलते हैं कि जो 2 घंटे का जो फर्क है ना, वो बहुत ज्यादा है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हमारा क्या है, हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से चलती हैं चीजें, है ना, और हमारा आईएसटी जो है वो यहाँ से होके गुजरता है, समवेयर यहाँ से। ठीक है, ये क्या है?
82 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, ये हमारा इंडिया का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो जोन है, वो जो लाइन है, मेरिडियन है, वो ये है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि भैया ये दिल्ली के हिसाब से टाइम सेट है, हमारी टाइमिंग क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, 9 से 5, और हमारे यहाँ पे सूरज निकलता है मान लो 6 बजे, तो 3 घंटे लोग उठते हैं, तैयार होते हैं, 9 बजे ऑफिस में पहुंच जाते हैं। लेकिन सूरज कहाँ से निकलता है, पूर्व से निकलता है, यहाँ से सूरज निकल रहा है, और जितना पूर्व में जो भी कंट्री या एक पर्टिकुलर एरिया होएगा, उतना जल्दी वहां पे सनलाइट आ जाएगी। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज हमारे यहाँ 6 बजे निकलता है, उनके यहाँ पे 4 बजे निकल आता है सूरज, है ना, जो दिन निकलने वाली चीज होती है। तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, ये क्या करें, 4 से लेके 9 बजे तक जो इनका पीक टाइम है, सनलाइट जो है, डे लाइट का जो इनका टाइम है, वो वेस्ट हो रहा है। और फिर इनको जो है, जो हम 9 से 5 बजे तक, 5 बजे यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इवनिंग होती है, लेकिन ये घूम के इतनी दूर जा चुका होता है, ये यहाँ पे हो जाती है नाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है। अब इनको रात में जो 9 बजे तक है, मान के चलो अगर यहाँ पे 5 बजे छप रहा है, तो यहाँ पे मान के चलो कि 3 बजे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या करें, जो बाकी का जो टाइम है, इसमें इनको लाइट्स यूज करनी पड़ती हैं, है ना, क्या करनी पड़ती हैं, लाइट्स यूज करनी पड़ती हैं। तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो इतना मतलब कुछ खास मजा नहीं आ रहा। ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसे तो इन्वायरमेंट पे भी हम बर्डन बन रहे हैं, है ना, टाइम मैनेजमेंट भी हमारा ढंग से हो नहीं पा रहा है, और सर्केडियन रिदम होती है, क्या होती है, सर्केडियन रिदम होती है। क्या है ये, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, या फिर जो क्रिएचर्स होते हैं, जो मोस्टली दिन में काम करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स जो वो डे लाइट में काम करने के लिए बने हुए हैं, है ना। जैसे ही सूरज उगता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और रात होते होते फिर उनके जो पर्टिकुलर हार्मोन्स है वो उनको मतलब ऑफ कोर्स स्लीपी फील करते हैं हम। ओके, तो ये बोलते हैं कि भैया ये लथार्जिक हो जाता है हमारे लिए, ये सूरज ढलने के बाद तक काम करना। आप दिल्ली में बैठे हुए हो, है ना, आपके लिए तो ठीक है, चल रहा है ये, लेकिन हमें ये मजा नहीं आ रहा है इसमें। तो वो क्या करते हैं, वो बोल रहे हैं हमें चाहिए है हमारा सेपरेट टाइम जोन। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं हमें चाहिए हमारा सेपरेट टाइम जोन। ओके, तो हाँ, ये एक इशू चल रहा है, ये टॉपिक बहुत बार आपका जो है आ चुका है कि हमें 2 टाइम जोन बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ये है। इनफैक्ट जो आपका ये असम वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे टी गार्डनिंग होती है, टी गार्डनिंग जहाँ पे भी होते हैं ना, उनका अपना एक इनफॉर्मल, फॉर्मल में तो क्या है, फॉर्मल तो हमारा एक ही है टाइम जोन 82 डिग्री वाला। इनफॉर्मल इनका अपना एक रूटीन है, अपना एक टाइम टेबल है, ये उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम जोन के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, और इस टाइम को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं चाय बगान, चाय बगान टाइम जोन ये इसको बोलते हैं ना। टी लीव्स वगैरह के जो ये हार्वेस्टिंग करते हैं या जो भी करते हैं, चाय बगानों में जो काम करते हैं, इसको इनफॉर्मल एक टाइम जोन यहाँ पे ऑलरेडी जो है फॉलो किया जाता है। तो एक तो ये आता है कि भैया हमें चाहिए 2 टाइम जोन, जो सबके, जो इन लोगों के लिए जो पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट में है, या फिर हमारे यहाँ पे एक पार्ट है अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार। तो इनके लिए जो यहाँ पे हैं, उनके लिए जो है बेनिफिशियल रहे, उनको ना तो उनका जो पीक टाइम है 4 से लेके और 9 बजे तक का वो खराब हो, और ना उनको जो यहाँ पे रात होने के बाद भी इनको लगे रहना पड़ता है वो हो। इलेक्ट्रिसिटी भी हम बचाएंगे, एनवायरमेंट पोल्यूशन भी नहीं होएगा। कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कार्बन फुटप्रिंटिंग, तो ये बोलते हैं कि पोल्यूशन भी कम होएगा इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें कम चाहिए होएगी तो। ये सारे इश्यूज, तो एक तो ये है कि 2 हों, एक ये है कि भैया इसी को आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दो मिडवे, और इसको हम 90 के आसपास ले आते हैं। ठीक है, क्या ले आते हैं, 90 के आसपास ले आते हैं। ये हम 90 के आसपास ले आएंगे तो ये जो हमारी टाइमिंग है ये भी शिफ्ट हो जाएगी। जैसे अभी 9 है तो हम 7 से काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 बजे तक हम कर लेंगे। तो एक सॉल्यूशन ये वाला मांग रहे हैं। ठीक है, ये मैंने एडिशनल में बताया, आपके काम आए ना आए, आपको अगर मेंस वगैरह कहीं पे देना है, अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपका है, तो वहां पे आप ये सब चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था,
अच्छा, टाइम जोन का ये कंसेप्ट सारा आया कहाँ से था? टाइम जोन का जो कंसेप्ट है ना, ये आपके कोई सैंडफोर्ड सैंडवुड फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट होते थे। 1879 में वो ये वाला कंसेप्ट लेके आए थे, टाइम जोन वाला, ठीक है। और फिर 1884 से तो उन्होंने प्राइम मेरिडियन को बना के और ये टाइम जोन वाला जो है वो स्टार्ट ही कर दिया था, ठीक है। टोटल टाइम जोन हमारे कितने हैं? टोटल टाइम जोन्स जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में 24 हैं। कुछ कंट्रीज के पास जो है वो मल्टीपल टाइम जोन्स होते हैं, कुछ के पास जो है सिंगल, जैसे कि चाइना और इंडिया। तो ये वाला जो आपका टॉपिक था ना यहाँ पे, तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि सिंगल में हमारा काम चल रहा है, वो चाइना का एग्जांपल देते हैं। चाइना हमसे भी बड़ा है ना, हमसे भी बड़ा है चाइना, लेकिन चाइना भी एक ही टाइम जोन पे चलता है, ओके। और ये जो चीज हमारी डिसाइड करती है कि टाइम जोन कौन डिसाइड करता है इसके बारे में, तो हमारे काउंसिल CSIR NPL, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी है जो इसी चीज पे काम करती है कि क्या चीज बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो पहले वाला जो ये बोल रहे हैं कि इंडिया का टाइम जोन क्या है, ये बोल रहे हैं कि 2 टाइम जोन बना दो, IST1 82 को हटा के और IST2। IST1 को ये बोल रहे हैं कि 60 जो है 68 से लेके और ऑलमोस्ट 89 वाले जो हैं उन तक ठीक रहेगा, और IST2 जो है वो 89 से लेके और 97 वालों के लिए ठीक रहेगा। ये 2 टाइम जोन्स की डिमांड हम जो कर रहे थे उसका है, ओके। चलो, और ये जो है ना, ये टाइम जोन वाला जो फंडा है और ये सर्कैडिक रिदम की जो हमने बात की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक हमारे 2017 में आई गेस 2017 में इसके लिए जो है नोबेल प्राइज भी मिल चुका है साइंटिस्ट को, है ना। नोबेल प्राइज भी मिल चुका है जिसने सर्कैडियन जो रिदम है उसके बारे में बात की थी। तो हम जो बोलते हैं ना कि हमें मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है इन कंपैरिजन टू नाइट आउल जो होते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, दिस एंड दैट। तो वो यहीं से आया था, सर्कैडियन रिदम से आया था कि हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा होता है जिसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। दिन में हमें बाकी मतलब सब कुछ करना चाहिए, रात में हमें टाइम से सो जाना चाहिए, है ना। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, इन्होंने ये स्टडी प्रूव की थी, ओके। लैटिट्यूड हो गए, लॉन्गिट्यूड हो गए, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था इसमें? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन्स, ये सब हमने पढ़ लिए थे ना। टोटल 6 टाइम जोन्स हैं हमारे। चलो, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपको जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उन सब के जो हैं आप रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में, ओके। क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन आपको पहले तो आपको बताना है क्वेश्चन जिन जिन के आप रिप्लाई करोगे। पहली चीज आप टाइप्स एंड कंपोनेंट्स, इनके नाम लिखोगे कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज आप बताएंगे इंडिया का एक्सटेंट, जियोग्राफिकल एक्सटेंट आप बताएंगे, ठीक है। जियोग्राफिकल एक्सटेंट कि कहाँ से कहाँ तक इंडिया, जो हमने मैप देखा था ना कि अगर ये हमारा इंडिया है तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये बताना ये कितनी डिग्री है, ये कितनी, ये कितनी, ये कितनी, ठीक है। ये बताएंगे आप। और अपने पर्टिकुलर स्टेट का भी बताएंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट भी आप बताएंगे मेरे को। उसके अलावा जो आपको इसमें एनसीईआरटी में मेंशन है, जैसे दिल्ली के आपको दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स आपको बताए गए थे, है ना। दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे इसमें
इसके अलावा कुछ सिटी जो हैं वो मेंशन किए गए थे आपके, है ना। उसमें क्या था, मुंबई था, कोलकाता था, सिंगापुर था, पेरिस था, इन सब के भी आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में एज इट इज पूछ ले जाते हैं। आपको लगता है कि कितने शहरों के हम याद करें ऐसे तो, लेकिन कितने शहरों के याद नहीं करने होते, जो आपके मेंशन होते हैं ना पर्टिकुलरली एनसीईआरटीज में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं, ये तो आपको याद करने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तो क्या, बस दिस इज इट इन सब की। और हाँ, इसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करने के अलावा आप मेरे को बताएंगे फीडबैक, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या फिर मेरे को क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है अदर देन स्पीड। स्पीड आई नो मेरी थोड़ी कम है और समझाने में टाइम लगता है ऑफ कोर्स, बट विद टाइम मैं ये चीज भी इम्प्रूव कर लूंगी। स्पीड के अलावा आप मेरे को बता सकते हैं फीडबैक, प्लीज आप मेरे को दे, मेरे लिए बहुत जरूरी है फीडबैक जानना कि आप क्या चाहते हैं और क्या चीजें मैं इसमें इंक्लूड करूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना। क्योंकि अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है टाइम जाया करने का और वीडियोस बनाने का, है ना। आपको समझ में आना चाहिए। आप अपना जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हो उस टाइम पे जब हम क्लास ले रहे हैं उनको नोट डाउन करें और मेरे से या तो लाइव सेशन में या फिर कमेंट बॉक्स में आप मेरे से वो क्वेश्चन जरूर पूछें, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और कल हम चैप्टर नंबर कौन सा करेंगे, चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो वो कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।